Hello. Good morning, students. Welcome to our YouTube channel ज्ञान विला अकेडमी। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कंफर्म्ड है कि एग्जाम में आने ही आने हैं। 100% श्योरिटी है। क्लास 12 की अकाउंटेंसी दैट इज द कॉमर्स की 110% क्या 100% आपकी ये कंफर्म्ड है कि ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे। ये टॉपिक सुन के आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन सी क्वेश्चंस की बात हो रही है। ये हो रही है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की बात हो रही है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्लास 12 में देखो 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है। वो कौन सी है? दैट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। देखो इसमें करना भी कुछ नहीं है, बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ इसमें करने हैं ही नहीं, बहुत इजी सी है। जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करने हैं। इसमें 4 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस में आप अपने मार्क्स को कहीं पे भी कट नहीं होने देना। क्या देख लो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ बहुत इजी वर्ड में। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट जनरली आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चंस मिलेंगे और ये कंफर्म्ड है, आते ही आते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार हम चेक करते हैं। देखो आपको क्वेश्चंस में क्या बनाने को कहा जाएगा और कैसे बनाएंगे वो मैं आपको पहले प्रेजेंट करता हूं, फिर एक एग्जांपल भी आपको शो कर दूंगा। देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, आपको सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाना होगा जिसमें आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना, आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फॉर्मेट रहेंगी। यहां पे आपको कुछ नहीं डालना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी डालना है। इसके अंदर सबसे पहला शेयर कैपिटल डालना है आपको, शेयर होल्डर्स फंड डाल करके उसके बाद आप शेयर कैपिटल डालो। शेयर होल्डर्स फंड डाल करके आप इसके अंदर शेयर कैपिटल डालो और ये आपके नोट नंबर की कॉलम हो जाएंगी। आपको इसमें 1 नंबर डालना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। नोट्स टू देखो आपको बस ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपको और कुछ नहीं करना है प्रेजेंट। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले क्या होंगे वो आप देख लो। सबसे पहले इसमें होंगे आपके ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद होंगे आपके इश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के अंदर फिर 2 पार्ट आ जाएंगे। 2 पार्ट क्या आ जाएंगे, इसके बाद मैं आपको यहां प्रेजेंट कर देता हूं, या एक काम करता हूं मैं आपको पूरा ही ये न्यू से यहां बना के दिखा देता हूं। ये आपके हो जाएंगे और दूसरे जो आ जाते हैं वो आपके आ जाती है नोट्स टू अकाउंट में। किस तरीके से होते हैं वो यहां चेक कर लो। ठीक है, देखो नोट्स टू अकाउंट कैसे बनती हैं। सबसे पहले रहेंगे इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद में आ जाएंगे आपके इश्यूड कैपिटल। उसके बाद में आ जाएंगे आपके सब्सक्राइब कैपिटल। इसके अंदर पार्ट आ जाएगा आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और दूसरी हो जाएगी आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। ये आपके फॉर्मेट है, ये नोट्स टू अकाउंट होंगे आपके। 1 नंबर दे दोगे और ये चीजें बैलेंस यहाँ पर डाल देंगे। आपको बस यही एग्जैक्टली यही कॉपी करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ आप दिमाग मत लगाना, सिंपल सी बात है। जो क्वेश्चंस में आएंगे वो सब यहीं पर ही आएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के यहाँ शो कर देता हूँ कि कहाँ पर क्या चीजें कैसे आएंगी। देखो अगर इजी वर्ड में देखें, सबसे पहले मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल शो करूंगा, दोनों एग्जांपल से आपको बता दूंगा मैं किस तरीके से। यहाँ देख लो, सपोज आपके मानते हैं कि क्वेश्चन में गिवन होती है कि किसी की कंपनी की ऑथराइज्ड, उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने शेयर्स को इशू करने हैं, वो आपके ऑथराइज्ड कैपिटल होंगे, वो क्वेश्चन में होंगी। सपोज इस क्वेश्चन में जो है आपको गिवन है कि इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो आपकी 10 लाख है, रुपीस में है। क्या में है? रुपीस में है।
तो अगर रुपीस में है और आपके 10 रुपीस ईच है तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, आपका 1 लाख हो जाएगी आपके। अब हम देखते हैं कि कंपनी इशूड कितनी कर रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा है कि देखो कंपनी जो है वो इशू करती है 80,000 शेयर्स। कैसे इशू कर रही है आपके, तो अगर हम मानते हैं सपोज तो 10 रुपीस ईच करके, डिवाइडेड किस में है, तो एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 एंड फर्स्ट कॉल पे 3। अब आते हैं क्वेश्चंस की, इसमें क्या था, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था सपोज राम, वो क्या कर गया, इस पे फेल कर गया और इस पे भी फेल कर गया। कितने शेयर से फेल कर गया, तो 1000 शेयर से जो है राम क्या कर गया, इस पे फेल कर गया। देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगी बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन में गिवन होंगे ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी कितनी इशूड कर रही है, पर की प्राइस क्या है, इंडिविजुअल की, डिवाइडेड है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। जिन लोग ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं इसकी ऑलरेडी डिवेंचर्स की वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लोगे। राम जो है वो शेयर होल्डर है 1000, जो कि क्या करता है, एप्लीकेशन छोड़ करके सिर्फ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे क्या कर रहा, फेल कर रहा है। अब ये पहली एग्जांपल है जिसमें इसकी कोई कैंसिलेशन या रीइशू जैसा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतने गिवन होगी। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। ये पहली कंडीशंस हो गई जिसमें कोई कैंसिलेशन या कोई रीइशू जैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कितने डालने हैं, सिंपल सी बात, देखो अगर ये 10 लाख रुपीस में है तो ऑब्वियसली 1 लाख शेयर होगी। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहां लिखनी है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, और ये आपके क्या हो जाएंगे 10 लाख आकर के डबल लाइन से देखो, अपने पास कोई बुद्धि नहीं लगानी है, सिंपल सी बात है। देखो बहुत इजी सा वर्ड है, ये हो गए आपके ऑथराइज्ड कैपिटल। अब आते हैं इशूड कैपिटल पे। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 80,000, कितने रुपीस करके, 10 रुपीस करके। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगेन 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो कितनी हो जाएंगी, 8 लाख हो जाएंगी। ये भी क्लोज। अब आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में। देखो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सबसे पहले है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने कितने की पेमेंट पूरी पे कर दी। तो यहां देखते हैं, देखो कंपनी इशू कर रही थी 80,000 शेयर्स, जिसमें से राम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने क्या किया, 1000 शेयर से वो फेल कर डाला। इट मींस 79,000 शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया, मतलब कंपनी से शेयर्स की पैसे मांगी और कंपनी को समय समय पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट भी कर दी। देखो मांगने वाले में टोटल 80,000 थे, लेकिन उसमें से राम एक शेयर होल्डर है जो कुछ पार्ट पे कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट नहीं पे कर रहा है। तो आपको सब्सक्राइब एंड यहां देखो वर्ड में एक ही फुल्ली पेड अप, मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दी। तो वो 79,000 शेयर से जो भी शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने फेल किया होगा उसके नंबर ऑफ शेयर्स को आप माइनस कर दोगे, जो भी शेयर्स आएंगे वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप पे आ जाएंगे। तो 79,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच करके, क्लियर। तो 10 ईच करके कितने हो जाएंगे, तो 7,90,000 हो जाएगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो इस केस में क्या हो जाएगी, तो देखो आगे ये भी इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात। देखो कितने शेयर होल्डर्स हैं जो कि सब्सक्राइब तो किए, मतलब शेयर्स को मांगा बट शेयर की पेमेंट पूरी नहीं की, तो वो 1000 शेयर होल्डर्स हैं। तो आपको यहां लिखना है 1000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो 1000 करके 10 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब आप क्या करें, देखो ये शेयर होल्डर्स राम को टोटल पेमेंट कितनी करनी थी, अगर आपसे एक शेयर होल्डर 1000 करके लोगे तो टोटल आपको 10 रुपीस करके 1000 के शेयर्स 10 करके 10,000 की पेमेंट करनी थी। आपने क्या किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे फेल कर दिया, तो इट मींस 1000 into 4 4000 प्लस 1000 into 3 3000, इन दो पे क्या किए हो, फेल कर गए हो। तो 1000 प्लस 7 दैट इज द, आपको इसमें से क्या करनी है, लेस कर देनी है। कॉल्स इन
एरियर। कितने की कॉल्स एरियर हुई है? तो 1000 into 7 दैट इज द 7000। तो जो आपका रिमेनिंग जो आपका रह गया दैट मींस उसने जो पे किए हैं वो 3000 हो गई। और ये टोटल आपका आप बाहर भी निकाल सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, तो 7,87,000। और ये जो बैलेंस है ये बैलेंस आपका यहां उठा कर डालना है, कुछ नहीं करना है, ये बैलेंस को उठा करके आपको यहां डाल देना है 7,87,000। देखो ये पहली कंडीशंस हो गई एग्जांपल्स की, जिसमें देखो कोई भी शेयर होल्डर्स जो है वो फेल करता है एक पर्टिकुलर पार्ट पे, लेकिन कोई कैंसिलेशन या रीइशू जैसा कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? इसकी कैंसिलेशन या रीइशू जैसा ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बने तो नॉर्मल आपको प्लेस कर देनी है ये ऑथराइज्ड कैपिटल, ये इशूड कैपिटल, कंपनी कितनी इशूड कर रही है, सब्सक्राइब में यहां पर आपको वही शेयर्स डालने जिन शेयर होल्डर्स ने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी, और यहां पर जिस शेयर होल्डर्स ने पूरी पेमेंट नहीं की, देखो साफ लिखा हुआ भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। रिमेनिंग कॉल्स इन एरियर कितनी इसकी पेमेंट नहीं हुई है उसको आपको माइनस कर देनी है, और जो भी बैलेंस आएगी ये वाली और ये वाली इसको प्लस करके आपको यहां पर पुट कर देने हैं। ये पहली एग्जांपल हो गई। अब हम इसी एग्जांपल को आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कि अगर इसके शेयर को कैंसिल हो रही है और री इश्यू भी कर रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसकी पूरी की पूरी शेयर कैंसिल हो गई एंड पूरी की पूरी शेयर री इश्यू भी हो गई, तो इस केस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपल जैसा है वही डाल देने हैं आपको, कोई चेंजेस नहीं करना। इफ the number of share forfeited is equal to number of shares reissue, जितनी नंबर ऑफ शेयर कैंसिल हो रही है और जितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू हो रही है, इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, जो है जैसा है वैसे ही रह जाएंगे। नाउ अब कैंसिलेशन जो नंबर ऑफ शेयर्स हो रही है बट रीइश्यू कुछ कम में हो रही है या फिर कम नंबर ऑफ शेयर्स में रीइश्यू कर रहे हैं, जैसे कि इसी में अब इसी के एग्जांपल को हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर दे तो देखो जैसे कि मानो इसके 1000 शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर रही है बट सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर्स को 8 रुपीस पे रीइश्यू कर दे रही है। समझ में आ गया? 800 शेयर्स को देखो, अगर 1000 शेयर कैंसिल होती और 1000 रीइश्यू भी हो जाती तो इस केस में हमें कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती, यही रहती है एग्जैक्ट। बट 800 शेयर्स को 8 रुपीस पे रीइश्यू की जा रही है, तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, यहां पर ऐड कर देने हैं क्या, शेयर फॉरफीचर बोल करके। शेयर फॉरफीचर में क्या ऐड करना है, तो देखो इस केस में क्या ऐड करना पड़ेगा, इजी वर्ड समझो। देखो कितने शेयर कैंसिल हुई थी 1000, कितने रीइश्यू हुई 800, तो रिमेनिंग कितना रहा आपका, तो 200। आपको अब क्या करने, 200 से मल्टीप्लाई कर देने। ये शेयर होल्डर्स ने जितने पैसे पेमेंट कर दिया है, तो कितनी की पेमेंट कर दी है उसने, 3 रुपीस की पेमेंट की थी। ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे तो फेल्ड है, तो कितने पे वो आपका एरियर है, मींस कितना पे उसने पेमेंट कर दिया है, तो 1000 into 3 था, तो इस केस में अभी 200 से 3 को मल्टीप्लाई कर देनी है, दैट इज 600 रुपीस इसमें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 200 शेयर्स एट द रेट रुपीस 3, ये 600 जुड़ जाएंगी और टोटल आ जाएंगे 7,87,600, और इस केस में 7,87,600 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करने हैं। देखो ये 4 मार्क्स बहुत इजी तरीके से आप लेकर आ सकते हो, कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना, जस्ट कॉपी पेस्ट ही करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। हाँ यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखोगे, ये पूरी लिखाने। अब आप बोलोगे कि कैंसिल करने के बाद देखो इसमें जो भी फॉरफीचर हो गई, कैपिटल रिजर्व हो गया, ये सभी जो है ना, ये सभी आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड दिखाने को आपको कहा गया है,
सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि रिजर्व कैपिटल में क्या आएगी बैलेंस, या सिक्योरिटी प्रीमियम अगर होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर यहाँ प्रीमियम पे भी होगी तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीमियम का तो रिजर्व एंड सरप्लस की प्रीमियम पे रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। तो ये जो है ना बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और 4 मार्क्स के आते हैं, इसकी 100% आपको गारंटी है। तो ये आप क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं आना, या फिर गलत मत करके आना, क्योंकि अगर इसमें एक जगह गलत करोगे तो क्या ही टीचर्स मार्क्स देंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है। 80,000 10 एप्लीकेशन 343, बस आपको यहाँ पर क्या करने हैं, माइनस कर देने हैं जिन शेयर होल्डर्स ने फेल कर गई, उसके बाद उस शेयर होल्डर्स ने कितने करके एरिया की उसको आपको क्या करना है, यहाँ लेस कर देना है। क्लियर? तो जो भी बैलेंस आएगी, और अगर जितने नंबर ऑफ शेयर्स कैंसिल हुई है उतनी नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू भी हो गई है तब तो कोई चेंजेस आनी नहीं है, यहाँ शेयर फॉरफीचर ऐड होनी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जितने नंबर ऑफ शेयर्स कैंसिल हुई है उतनी नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू ना हुई हो तो आपको बस कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू नहीं हुई है। तो 200 उससे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है इन शेयर होल्डर्स के जिसने इतना नहीं क्या किया था, पेमेंट किया था। तो 3 रुपीज करके पेमेंट किया था, तो बस आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी बैलेंस आएगी इसको आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं और टोटल बैलेंस जो हो जाएगी वो बैलेंस को फिर यहाँ पर आपको डाल देने। और इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं करने हैं। समझ में आ गई? अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है या कोई डाउट है या कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो प्लीज मुझे कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको क्या हो जाएगी, हर अपकमिंग वीडियोस की आपके पास अपडेट मिलती चली जाएंगी। एंड हाँ, जिन बच्चे ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं ज्ञानविला एकेडमी की, वो डिवेंचर की ऑलरेडी टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है यूट्यूब चैनल पर। मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो चेकआउट कर लेना। उसमें भी मैंने इजी तरीके से ये ऑथराइज्ड क्या होती है, इशूड क्या होती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ये ऑलरेडी मैंने उस वीडियो पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये चीजें समझ में आ गई। देखो 2025 के बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और इसमें बिल्कुल भी 1 मार्क्स भी नहीं कटने देना है। समझ में आ गई? ठीक है ना, चलो ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय।